नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो मेरे साथ हैं स्वर्णवीर सिंह। और जिस तरह से आपने पीछे भी कई बार देखा होगा, कोई भी चीज़ें अगर किसी भी चीज़ के लिए सामने आते हैं तो हमेशा ये अपनी आवाज़ जो है आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमेशा फ्रंट लाइन पे लड़ने की कोशिश भी करते हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया विकास भाई। किस तरह क्या कहना चाह रहे हैं आप, मतलब आज फिर से आप मीडिया के सामने आए हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी पूरे जम्मू एंड कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हर तरफ ये आवाज़ उठ रही है कि जो डेली बेसिस पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो फैमिली सर्कल नहीं चल पा रहा है। इतनी कराई हो रही है। लेकिन मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि सोचो कि आज ये जो आजकल लोग इतनी कराई हो रही है और ऐसे लोग भी बेचारे मौजूद हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, लेकिन उनको अभी तो कोई पैसा नहीं मिला है। मैं बेसिकली यहाँ बात करना चाहता हूँ डेली वेजेस लोगों की, और खासकर पीएचई डेली वेजेस लोगों की, जिनके साथ मेरा रेगुलर टच है और वो लोग मुझसे मिलते भी हैं। लास्ट ईयर भी मैंने अगस्त के मंथ में मैंने एलजी साहब को एक लेटर दी थी। उसके बाद काफ़ी बड़ी इंक्वायरी हुई थी, मतलब इनको पैसे दे देंगे, ये दे देंगे। ये बेसिकली मैंने दिया था 6 वोचर और 12 वोचर का एक मसला इन लोगों का। 1300 कुछ ये बेचारे वो थे डेली वेजेस। इसके अलावा भी डेली वेजेस एक जर्नल, उसमें बड़ी प्रॉब्लम है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इतना कुछ मैं मतलब हम सुनते थे कि हमें लोग वो एम्प्लॉयमेंट देना है, ये लेकिन ऑलरेडी जो लोग एम्प्लॉय हैं उनको भी अब ढंग से पैसे नहीं दे पा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये नाकामी है। हाल ही में पीछे ही मैंने 2 मई को ही मैंने एक लेटर लिखी थी एलजी साहब को कि इन लोगों को बेचारों को फिर से दे दो, क्योंकि ईद का अभी ईद भी आई थी। तो ईद में भी अब देखें काफ़ी मुस्लिम भाई भी होंगे जो पीएचई डेली वेजर्स थे। वो बेचारे बोल रहे हैं कि हमें काफ़ी टाइम से पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से लॉकडाउन, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये लोग सर्विसेज देते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जो लोग डेली वेजर्स लोग हैं ऑलरेडी लगे हुए हैं, इन तक को पैसे नहीं हम दे पा रहे हैं, तो हम नए अभी क्या बातें करते हैं। हाल ही में पीछे आप एक चीज़ देखें कि अभी गवर्नमेंट ने स्पेक्स बजट नाम का बजट पेश किया है। हम अभी डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो बेचारे लगे हुए हैं, उनको अब मुहैया नहीं कर पा रहे पैसे, तो हम क्या हमारी बड़ी बड़ी बातें करें। तो मैं ये चाहूँगा कि प्लीज़ इस तरफ ही नज़र दौड़ाई जाए। तो सिर्फ पीएचई डेली वेजेस की बात नहीं करूँगा, फिर अभी मैं तो सबको ही आप देखो और पैसे देने की प्लीज़ कोशिश करो। स्टेट प्रेसिडेंट जो डेली वेजर के थे, उन तनवीर हुसैन, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि पीएमओ जितेंद्र सिंह राणा ने कहा था पिछले साल की जल्दी से कुछ ना कुछ जो है रास्ता निकल जाएगा, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया और वो डीडीसी के इलेक्शन भी निकल गए उनके। देखो, मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स से मुझे बड़ी सख्त नफ़रत है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं। वो चाहे किसी भी यूनियन के प्रेसिडेंट वगैरह हों या कुछ भी किसी पोस्ट पे, मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं इन लोगों की भी थोड़ी मतलब एक कमियां रह जाती हैं, क्योंकि ये लोग भी प्रॉपर तरीके से इश्यूज़ को उठा नहीं पाते हैं। मैंने देखा है कि अब ये लोग भी जनरली बोलते हैं पीएचई डेली वेजेस, लेकिन पीएचई डेली वेजेस की भी काफ़ी टाइप्स आती हैं आगे। कोई जैसे 6 वोचर आ गया, 12 वोचर, इन लोगों को प्रॉपर तरीके से बात नहीं रख पाते हैं। और रही बात फिर पॉलिटिशियन लोगों की, इन लोगों को तो कहीं ना कहीं मौका चाहिए होता है कि किसको कहाँ फंसाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो यूनियन के प्रेसिडेंट्स हैं, इनको भी यहाँ के मतलब आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप भी बात सटीक बात रखा करो, कि जो एग्जैक्टली बात रखनी है। जनरल आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आजकल लोग काफ़ी अवेयर हैं, समझ जाते हैं कि आप कहीं ना पॉलिटिक्स कर रहे हो। मैं कोई तनवीर भाई या ऐसे किसी और यूनियन के प्रेसिडेंट को ये बात टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मे भी आप गलती से आपसी बात हो जाती है, जानबूझ के करते हो, लेकिन हाँ, ये गलती है कि आप सही तरीके से सही तरह जगह पे बात नहीं रख पाते हो, जिसकी वजह से ये जो बेचारे डेली वेजेस लोग होते हैं या कोई भी ऐसे लोग जो बेचारे लड़ते हैं हक के लिए, वो बेचारे फंस जाते हैं। और एक और बात मैंने लोगों को देखी है, ये लोग चंदा भी इकट्ठा करते हैं बेचारे, वो चंदा जाता कहाँ है, कुछ काम तो जब होता ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें पॉलिटिशियंस की भी गलती है और यूनियन के जो भी बड़े बड़े ये प्रेसिडेंट्स वगैरह होते हैं, इनकी भी कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मुझे लगता है तालमेल तो नहीं है शायद आपस में, तभी जाके ग्राउंड लेवल पे हमारा जो डेली वेजेस भाई है वो परेशान हो जाता है। अभी जिस तरह की सिचुएशन बनी है कोविड के महामारी के बीच, बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी हैं, लोन भी देने को है, किराया भी देने को है, जो एम्प्लॉय रखे हैं उनका भी देना है, सारी चीज़ें करनी है। मतलब कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिन को कमाते थे, शाम को खाते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ढीला रवैया करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, कोई टाइमिंग चेंज करनी चाहिए इन सब चीज़ों। हाँ, मैं इस पे बिल्कुल बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखो कि हमारे इंडिया में पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट बड़े पीक पे है। और आपको ये पता होगा कि अगर किसी एक घर में कोई बंदा मतलब किसी की शॉप है अगर, तो ज़रूरी नहीं उसके सारे बच्चे एम्प्लॉय होंगे। कॉमन सेंस की बात है, अगर एक ही उनके पापा का जॉब मतलब ये दुकानदारी करते थे वो भी बंद होगी, तो ऑटोमेटिकली पूरा सर्कल ही बंद हो गया, पीछे बच्चे भी नहीं कमाते हैं, वो पेरेंट्स जो कमाते थे वो भी रुक गया। तो इसका मतलब है हमें इस तरफ देखने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, जहाँ मैं अभी खुद खड़ा हूँ, अभी यहाँ इतने केसेस
केसेस नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें थोड़े बहुत केसेस आए, लेकिन हाँ डील देने का एक पैटर्न आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। माना कोविड है लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ आप ऐसा कर सकते हो, अल्टरनेट डेज में भी करो, लेकिन हाँ एसओपीज़ को थोड़ा टाइट कर दो, जिससे कि लोगों का मतलब थोड़ा अपना बिजनेस भी सेटअप हो जाए और एसओपीज़ भी फॉलो। ये गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। गवर्नमेंट होती किस लिए, अगर आप टोटली बैन लगा दो हर चीज़ पे तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना, कुछ डील छोड़नी पड़ेगी इनको। बहुत सारे लोग आपने देखा कि गांव-गांव से लोगों को भर के ले आते हैं, मतलब जहाँ पे 7 बिठाने हैं 15 बिठा रहे हैं और डबल किराया ले रहे हैं, मतलब मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी दुकानदार आप देखे कि मतलब कि जो सामान जो है कुछ पैसों का मिलता था, अब उसका भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन सब चीज़ों पे चेकिंग की जाए, कौन ज़्यादा पैसे ले रहा है, कौन किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। बिल्कुल ये सही बात है सर। ये ग्राउंड लेवल पे हम खुद ही देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे हर बंदा अपनी पॉलिटिक्स करने में बिल्कुल मज़े ले रहा है। कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई पैसे खाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। इस पे डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। और एक और मैं आपको बात बोल दूं, ये बात मुझे शायद पहले बोल देनी चाहिए थी मुझे, लेकिन अभी याद आई। मैं अभी कुछ ही दिनों पहले जो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डोडा में, अभी उनसे मिला। काफ़ी अच्छी मतलब मेरी से बातचीत हुई। लेकिन वो मैंने उनको एक चीज़ देखा कि वो सुबह से ही फ़ोन पे लगे हुए थे बेचारे, कभी इसको फ़ोन कभी उसको फ़ोन। तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा सर आप सुबह जब से मैं देख रहा हूँ आप फ़ोन पे लगे हुए, इतना बिजी। बोल रहे हैं कि हमें कभी इस एजेंसी को रिपोर्ट देनी पड़ती, कभी उस एजेंसी को देनी पड़ती है। मतलब आप कहने का मतलब है 10-15 जगह पे आपको एजेंसी को रिपोर्ट देनी, कभी डीसी ऑफिस को देनी है, कभी किसी और एजेंसी को देनी है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर चैनल से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं करा रहा है, या तो नहीं बना रहा है, क्योंकि आपने ऑफिसर्स को ऐसी जगह पे बिजी कर दिया जो कि कोई मतलब ही नहीं है। क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक एजेंसी नहीं हो सकती कि सारे डिपार्टमेंट उसको दे दें अपना डाटा, तो वो देती रहे सबको, टाइम ही कम बच जाएगा आपके पास। या तो ऐसा कोई एम्प्लॉय रख दिया जाए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो बेरोजगारी इतने, इनको ले आओ कम से कम। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं डामाडोल जैसा काम है। मैं कहीं ना कहीं गुस्सा भी हूँ, क्योंकि आप लोगों को सही से एडमिशन चलानी नहीं आ रही है। मुझे बोलना पड़ रहा है, मजबूरन बोलना पड़ रहा है। तो शायद इसीलिए लोग बोलते हैं कि किसी भी स्टेट में या यूटी में गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं। मैंने तो साफ साफ देख लिया कि आप गलत जगह पे एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से ना एसओपीज़ फॉलो हो पा रही हैं, और जहाँ एसओपीज़ फॉलो करने के लिए लोग होने चाहिए वहाँ लोग ही नहीं होते। तो ये सब मैं समझता हूँ कि एक बार देखने की सख्त ज़रूरत है इस चीज़ पे। जी हाँ, इसी तरह से हर किसी के साथ खास बातचीत होती रहेगी हमारी। और आज के मेहमान हमारे साथ थे स्वरणवीर सिंह, और बहुत सारी बातें कही इन्होंने, और एडमिनिस्ट्रेशन तक इन्होंने अपनी गुहार भी लगाई है कि जल्दी से जो भी डेली वेजर हैं उनकी प्रमोशन की जाए, या जो भी दिहाड़ीदार लोग हैं और जो भी दुकानदार हैं उनको टाइमली जो है एसओपी के थ्रू जो है दुकानें खोलने की अनुमति भी दी जाए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।